तो आज जो है ये उत्प्रेरण की डिफिनेशन है, इसे जो है कैटेलाइसिस कहते हैं इंग्लिश में। तो ये डिफिनेशन है और इसे जो है किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, पहले डिफिनेशन देख लीजिए। वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में भार तथा बनावट की सहायता से अपरिवर्तित रहता है। मतलब वह बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देगा, परंतु जो है स्वयं न भार से कम अपरिवर्तित होगा और ना बनावट से, तो वो जो है अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसे जो है उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब जो बाहरी पदार्थ मिलाया गया उसे जो है उत्प्रेरक कहेंगे। तो इसे कहते हैं कैटेलाइस्ट। इसके बाद जो है कहलाता है उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं की दर में परिवर्तन होने की घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। तो ये आप डेफिनेशन याद कर लें। फिर बताए दे रहे हैं, वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में भार तथा बनावट की सहायता से अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं की दर में परिवर्तन होने की घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। अब जो है उत्प्रेरण का वर्गीकरण है इसके आगे, तो ये जो है बताएंगे। मतलब जो इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, कितने भागों में किया गया है। तो इसका वर्गीकरण जो है उत्प्रेरण को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण। नंबर 2 है कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण। तो इसके बाद जो है आपके सामने है भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण जो है उसे जो है दो भागों में बांटा गया है। मतलब जो है उत्प्रेरण का वर्गीकरण दो भागों में किया गया। फिर जो सबसे पहला वाला भाग था वो है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर भी जो है उत्प्रेरण को दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 है समांगी उत्प्रेरण और नंबर 2 है विषमांगी उत्प्रेरण। तो समांगी उत्प्रेरण को कहते हैं इंग्लिश में होमोजीनियस कैटेलाइसिस और विषमांगी उत्प्रेरण को कहते हैं हेटेरोजीनियस कैटेलाइसिस। तो इसके बाद जो है भौतिक अवस्था के आधार पर दो भागों में हो गया। इसके बाद जो है कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण। तो कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। तो धनात्मक उत्प्रेरण को जो है पॉजिटिव कैटेलाइसिस, ऋणात्मक उत्प्रेरण को नेगेटिव कैटेलाइसिस, स्व उत्प्रेरण को ऑटो कैटेलाइसिस और प्रेरित उत्प्रेरण को कहते हैं इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। तो ये जो है उत्प्रेरण का वर्गीकरण है। इसके बाद जो है समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण हमको याद नहीं करना है। इसके बाद डिफिनीशन मेन है धनात्मक, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण। तो ये डिफिनीशन जो है हमको आगे याद करनी होंगी, इम्पॉर्टेंट हैं। तो फिर जो है एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, उसमें ही धनात्मक, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण को जो है समझाएंगे।